हो जाना। एक बार राजथेर तथागत के पास आए, आकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राजथेर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपा करके बताएं कि निर्वाण किस लिए है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष से मुक्त हो जाना। लेकिन भगवान, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राग श्रेष्ठ जीवन जीना ही निर्वाण है। निर्वाण ही लक्ष्य है, निर्वाण प्राप्ति ही उद्देश्य है। व्यक्ति के पतन के कारण 5 बंधन। एक बार तथागत सावत्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं भदंत कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने इस प्रकार कहा, भिक्षुओं, मेरे द्वारा बताए गए उन 5 बंधनों का ध्यान रखो जो आदमी को नीचे की ओर ले जाते हैं। इस पर भिक्षु मालुक के पुत्र ने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया, भगवान, मैं उन 5 बंधनों का ध्यान रखता हूं। मालुक पुत्र, तुम उन 5 बंधनों का किस प्रकार ध्यान रखता है? भगवान, मुझे ध्यान है जो आपने शरीर की अवस्था, विचिकित्सा, अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भरता, विषयासक्ति में आनंद और द्वेष के बारे में बताया है कि ये सभी बंधन हैं जो पतन की ओर ले जाते हैं। ये 5 बंधन हैं जिनके बारे में मैं जागरूक रहता हूँ। मालुक पुत्र, ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए? क्या तू इन 5 बंधनों को ध्यान में रखता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक की उपमा देकर भर्त्सना के लिए तुझे ऐसा नहीं कहेंगे? किंतु मालुक पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की काया अविकसित होती है। उसमें सत्काय दिट्ठी कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? फिर भी उसमें सत्काय दिट्ठी के प्रति प्रवृत्ति तो होती ही है। इस प्रकार मालुक पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का चित्त अविकसित होता है। तब उसमें चित्त की विचिकित्सा कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, फिर भी उसमें विचिकित्सा की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार मालुक पुत्र, इस अवस्था में उसका शील युक्त आचरण नहीं हो सकता। तब उसमें शील व्रत पर निर्भरता कहाँ से आएगी? फिर भी उसमें शील व्रत संबंधी निर्भरता की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार मालुक पुत्र, उस अबोध बालक में कोई कामासक्ति नहीं होती है। तब उसमें कामासक्ति की इच्छा कहाँ से आएगी? किंतु फिर भी उसमें भी कामासक्ति की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार मालुक पुत्र, उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है। तब उसके मन में प्राणियों के प्रति द्वेष कहाँ से आएगा? हाँ, फिर भी उसमें द्वेष की प्रवृत्ति तो रहती ही है। अब क्या मालुक पुत्र, दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक की उपमा देकर तेरी भर्त्सना नहीं करेंगे? जब ये कहा जा चुका तो महाथेर ने तथागत से निवेदन किया, सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। विभाग 5।